दोस्तों सिर्फ रस्सी से बनने वाला एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल काफी पुराने सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, उसको कहते हैं गोफन। कुछ दिनों से काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गोफन के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर सुंदर और डिजाइनर तरीके के गोफन कैसे बनाना है ये सिखाइए। तो बताना चाहूंगा आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के ऊपर ही बनने जा रहा है। अब थोड़ी गोफन के उपयोग की बात करते हैं तो पुराने समय में गोफन का इस्तेमाल किस लिए होता था? जैसे फसल है, अगर चिड़िया आती है धान चुभने के लिए तो उसको भगाने के लिए, या फिर कोई जंगली जीव है अपनी फसल का नुकसान कर रहे हैं तो उनको भगाने के लिए। इसके साथ साथ और एक काम के लिए गोफन का इस्तेमाल किया जाता था, वो है कोई चोर है, लुटेरा है, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा आपके गांव के ऊपर हमला बोल दिया तो उनसे अपने गांव को या फिर अपने परिवार को बचाने के लिए गोफन का इस्तेमाल किया करते थे। आज भी गोफन का इस्तेमाल होता है पर करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। हमला तो छोड़ दीजिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ चिड़िया या फिर किसी जंगली जीव को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के गोफन स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को और सीखते हैं कि सुंदर और डिजाइनर गोफन कैसे बनाने। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस एपिसोड को पूरा देखें, स्किप करके या फिर आगे जंप करते हुए ना देखें, क्योंकि दोस्तों आज भी मेरे पास कमेंट्स आती है कि सर रस्सी कितनी लंबी है, कितनी मोटाई की है, या फिर क्या सामान चाहिए। इस तरह की जो कमेंट्स आती है दोस्तों उस समय ये पता चलता है कि आप लोग अभी भी जो आपकी जंप करके वीडियो देखने की आदत या फिर स्किप करके वीडियो देखने की आदत गई नहीं है। तो प्लीज़ आपको जो भी चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपके काम की है। जो भी अनावश्यक चीज़ थी मैंने पहले काट कर उसको अलग कर दिया है। तो प्लीज़ दोबारा निवेदन करता हूँ कि आप इस एपिसोड को स्किप करके ना देखिए। तो चलिए दोस्तों गोफन को कैसे बनाना है देख लेते हैं। दोस्तों गोफन को शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गोफन बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हो, कुछ रस्सियाँ रखी हुई और कुछ पेंसिल के पीस रखे हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सियों की। तो ये दोनों रस्सियाँ 4 mm मोटाई की है और इसके अंदर रेड कलर की रस्सी की बात करें तो ये 16 फीट लंबी है, और व्हाइट कलर की रस्सी की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रकार की लंबाई है। एक पीस है 20 फीट लंबा और 2 पीस है 14 फीट लंबे। और पेंसिल की बात करें तो यहाँ मैंने 13 पीस नॉर्मल पेंसिल ली है दोस्तों। पेंसिल की जगह आप नॉर्मल लकड़ी के सीधे सीधे टुकड़े भी ले सकते हो, पर मुझे सीधे टुकड़े मिले नहीं। और पेंसिल सीधी भी होती है और एक समान मोटाई की होती है, तो ये बढ़िया काम करती है, तो मैंने ये ली है। तो आप लकड़ी के टुकड़े भी ले सकते हो। तो ये तो हो गई सामान की बात। अब देखते हैं कि सामान का इस्तेमाल करके, उपयोग करके सुंदर और डिजाइनर गोफन कैसे बनाने। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्हाइट कलर की रस्सी के 20 फीट लंबे टुकड़े से। तो इसको क्या करना है, पहले तो डबल कर लेना है। डबल करने के बाद क्या हो जाएगा, 20 फीट का है 10 फीट में हो जाएगा। 10 फीट का होने के बाद ये 2 अलग अलग टुकड़े हैं, इनको ट्विस्ट करते हुए, इनको मरोड़ते हुए एक बनाना है। कैसे करना है देख लीजिए। इस तरह से मरोड़ना है और एक के ऊपर एक रखते चलना है। तो क्या हो जाएगा, आगे 2 टुकड़े थे, ये एक दिल एक जान बनते हुए पीछे क्या हो जाएगा, एक मोटे रस्सी में ये बदल जाएंगे। तो इस तरह से इसको ट्विस्ट करते हुए आगे बनाते चलना। तो दोस्तों ये बहुत लंबा है, 10 फीट का है, इसमें समय भी जाएगा। अगर मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँ तो मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा बने। तो बनने के बाद मैं बताऊँगा आपको कि इसके बाद क्या करना है, तो इसको मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों दोनों रस्सियों के हिस्से को हमने ट्विस्ट करते हुए एक दिल एक जान बना लिया है। बड़ा ही सुंदर तरीके से ट्विस्ट हो चुके हैं, आपस में लिपट चुके हैं। अब क्या करना है, जैसे ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट होने के बाद दोबारा इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद कुछ इस तरह से फिर से एक पॉइंट मिल जाएगा, ये देखिए सेंटर पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब लेना है पेंसिल का यह काम। अब पेंसिल को क्या करना है, जो हमने 13 पेंसिलें ली हुई थी, 13 पेंसिल में से देखिए यहाँ 3 अलग कलर की है और बाकी बची हुई 10 अलग कलर की है। तो इसमें देखिए नीले कलर की इसलिए ली मैंने। अब यहाँ कलर के पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से और बारीकी से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए जो नीले कलर की पेंसिल है ये ले ली, सेंटर पॉइंट पहले मिल गया था। इन दोनों रस्सियों को हल्का अलग कर देना है और इसके बीच में यहाँ इसको फंसा देना। ये हो गया, ये फंस गई। अब हमने क्या देख लिया कि इस रस्सी का सेंटर पॉइंट ये पेंसिल है। हमारे पास टोटल 13 पेंसिल है, एक यहाँ फंस गई, टोटल अपनी बची कितनी 12। तो इस पेंसिल के इस तरफ 6 आ जाएगी और इस तरफ 6 आ जाएंगी। तो फटाफट इसको फंसा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों रस्सी को अलग करना है और इसको फंसाते चलना है, आधी पेंसिल आगे आधी पेंसिल पीछे। तो इसको मैं फटाफट इस तरह से फंसा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों पेंसिल को मैंने बड़ी कुशलतापूर्वक इसके अंदर सेट कर दिया है। अब इसके अंदर सेट करने का एक मकसद था। अब क्या है दोस्तों, आप अगर इसको किसी भी एंगल में उठाओगे, हिलाओगे, तो ये पेंसिल कहीं भी नहीं जाएगी, आपके काबू में रहेगी। तो इसका यही फायदा है। अब देखिए यहाँ मैंने जो सेंटर पॉइंट आपको बताया था ब्लू कलर के पेंसिल का, उसके बाद हमने यहाँ 6 पीस और इस तरफ 6 पीस फंसा दिए।
तो ये बहुत आसान तरीका होगा। इसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से आगे घुमा देंगे। ये घुमाने के बाद अब काम आता है रेड कलर की रस्सी का। इसको क्या करना है, जैसे 16 फीट लंबी रस्सी हमने ली हुई थी, तो 16 फीट को हम कर देंगे डबल। डबल करने के बाद क्या करना है, हमें मिल जाएगी 8 और 8, क्योंकि हमने इसको 2 भागों में बांट करना है, बंटवारा करना है। तो क्या करना है, देखिए ये जो सबसे पहले वाली पेंसिल है, इसके पहले यहाँ क्या करना है, इस पॉइंटर के पास हम इसको थोड़ा फैला देते हैं और इस रस्सी को जो हमने रेड कलर की ली हुई इसको यहाँ से डाल देना है। ये डाल दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 16 फीट को 8 फीट इस तरफ और 8 फीट इस तरफ, ऐसे इसको बंटवारा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 16 फीट की रस्सी को हमने 2 भागों में बंटवारा कर दिया है, इस तरफ 8 फीट और इस तरफ 8 फीट। अब क्या करेंगे, जो मेरे बाएं तरफ का 8 फीट है इसको फिलहाल साइड में रख देंगे और अभी काम में लेंगे दाहिने तरफ का 8 फीट। अब यहाँ क्या करना है, इस लाल कलर की रस्सी का इसके ऊपर बुनाई करनी है, इस पेंसिल के ऊपर। अब बुनाई कैसे करनी देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी, ये देखिए, जो पहले वाली पेंसिल है इसके ऊपर से लेना है, इसके बाद उसके बाद वाले नीचे से, फिर ऊपर से, फिर एक नीचे से, इस तरह से जिगजैग करना है, एक के ऊपर से एक के नीचे से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट इसको करके आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से। अब आइए सबसे आखिरी में, इसके ऊपर से गए, फिर इसको एक बार एक आटे देके घुमाते हुए फिर वापिस यहाँ से फिर ऊपर आ जाना है। उसके बाद फिर से रिवर्स करना है इसको। अब यहाँ आके हम रुक गए। अब देखिए यहाँ से एक एक पेंसिल छोड़ते छोड़ते चलना है। अब क्या करना है, 1 नंबर की पेंसिल को पहले हमने यहाँ घुमाया था, अब इसको नहीं घुमाएंगे, इसको छोड़ देंगे और उसके बाद वाले को घुमाते हुए फिर वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ से वापस आ गए हम, फिर यहाँ से वही सिस्टम। फिर हम यहाँ आ गए, हल्का टाइट कर लेते हैं। वैसे आप बाद में भी टाइट कर सकते हो, और एक साथ साथ टाइट करो तो क्या हो जाएगा, आपका काम बच जाएगा आगे वाला भी, और इसकी जो खूबसूरती आपको साथ साथ दिखाई भी देगी। देखिए इस तरह से साइड करते चलना है इसको। ये देखिए हम यहाँ आ गए। अब इस तरफ भी वैसे 1 नंबर छोड़ देनी है, उसके बाद वाली के ऊपर सीधा पलटी मार के ये कर दे वापस, और चलते वापस बुनाई करते करते। ये बड़ा आसान तरीका दोस्तों, बस आपको ध्यान देकर देखना है, सुनना है और वीडियो को स्किप करते हुए नहीं देखना है। देखिए यहाँ आ गए, 2 नंबर छोड़ दी, अब 3 नंबर के ऊपर आटे दे देने और 3 नंबर से वापस आ गए। देखिए इसको हल्का टाइट कर लेते इस तरह से। ये देख लीजिए। अब फिर 3 नंबर से वापस चले जाएंगे। खत्म हो गई। इसको थोड़ा अंदर तरफ सेट कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस तरफ की जो हिस्सा है इसके ऊपर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक एक पेंसिल छोड़ते छोड़ते आपको बुनाई करनी है। सेम इसी तरह की बुनाई इस तरफ भी करनी है। और अगर इसके बीच में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। तो फटाफट मैं इसको बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो एपिसोड है ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। अब देखिए दोस्तों, गोफन की बुनाई पूरी हो चुकी है और आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी खूबसूरत तरीके से लाल रस्सी दिखाई दे रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज की जो गोफन है बड़ी सुंदर और डिजाइनर तरीके से बनने जा रही है। अब इसके बाद क्या करना है, जो सफ़ेद कलर के रस्से के हमने 2 पीस लिए हुए थे 14-14 फीट के, उनका काम लेना है। तो उसको क्या करना है, जैसे मैंने 14 फीट का टुकड़ा ले लिया, अब हम क्या करेंगे, 14 फीट के टुकड़े को इसके अंदर फंसाना है। अब कैसे फंसाना है आप देख लीजिए। तो ये जो सफ़ेद कलर की रस्सी है इसका ही हिस्सा यहाँ से इस पॉइंट से अंदर डालना है और इधर से बाहर निकलना है। तो कितना बाहर निकलना है, आधा। आधा मतलब 14 फीट की रस्सी, तो 7 फीट इस तरफ निकाल देंगे, 7 फीट इस तरफ छोड़ देंगे। देखिए
तो 7 फीट के ऊपर मैंने यहाँ एक मार्क भी किया था, समय ज़्यादा ना जाए इसलिए मार्क किया था। देखिए लाल कलर का मार्क है, तो इसको फटाफट उस मार्क के ऊपर मिला लेते हैं। देखिए मार्क यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब 7 फीट इस तरफ निकल गई। उसी तरह से दूसरी रस्सी क्या है 7 फीट की यहाँ निकाल देनी है। तो अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, 7 फीट नहीं निकलना है, इसका निकलना है सिर्फ और सिर्फ 2 फीट इस तरफ निकलना है, बाकी हिस्सा आगे तरफ छोड़ देना है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पीस था, इसका हमने आधा हिस्सा क्या कर दिया इस तरफ निकाल दिया, आधा हिस्सा इस तरफ निकाल दिया। आधे हिस्से को हम क्या कर देंगे फिलहाल नीचे छोड़ देंगे। देखिए नीचे चला गया, आधे हिस्से से बुनाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रस्सी का हिस्सा जो 14 फीट का है, इसको क्या करेंगे, जैसे पहले वालों को हमने 7 फीट छोड़ा था, इसको 7 फीट नहीं छोड़ना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 फीट छोड़ना है इस तरफ से, और बाकी आगे तरफ छोड़ देना है। तो देखिए कैसे, ये हिस्सा हमने इस तरफ डाल दिया, तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसे सिर्फ 2 फीट छोड़ना है हमने, तो अंदाजे से 1 फीट ये हो गया और उसके बाद 1 फीट ये होगा, तो ये 2 फीट लगभग हमने इस तरफ छोड़ दिया। ये होने के बाद क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे दोनों हिस्सों का जो सामने गए हुए ये वाले, इनसे करेंगे उसकी साइड से बुनाई करेंगे, क्योंकि ये जो हिस्से पेंसिल निकलने के बाद ये लॉक होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे साइड से इसको बुनाई करेंगे। अब बुनाई किस तरह से करनी है देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। ये जो दोनों रस्सी के टुकड़े आगे जा रहे हैं ये वाले, इनके सामने के मुंह देखिए, इसका ये सामने वाला मुंह है, तो यहाँ क्या करेंगे शुरुआत करनी है यहाँ से। ये टुकड़ा इस तरफ से, तो इसको इसके अंदर डालते हुए इस तरफ निकालेंगे, और ये हिस्सा इस तरफ है तो इसको इस तरफ डालते हुए इस तरफ निकाल देंगे, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए कैसे, पेंसिल को धीरे धीरे पीछे खींचना है और पेंसिल के साथ साथ इसको डाल देना है, तो क्या होगा आसानी से अंदर तक यहाँ चला जाएगा। देखिए ये हिस्सा आ गया इस तरफ, इसको पूरा बाहर खींच लिया, पेंसिल को कर देते साइड, इसका काम खत्म, रोल खत्म। तो फटाफट इसको कर देते अपोजिट तरफ, इसके अंदर जो भी सलवट आएगी साथ साथ आपको निकालते चलना है। ये देखिए ये आ गया इस तरफ, कहाँ था ये टुकड़ा दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ से था, घूम के इसके अंदर से पेंसिल निकल गई और ये रस्सी इसके अंदर फंस गई। अब ये हिस्सा इस तरफ डालना है अंदर तरफ से, इसके अंदर से। अब ये आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसको कैसे डालना है, एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये हिस्सा ऐसे डालने से तो जाएगा नहीं, मुझे पता है, इसको डालने का एक आसान तरीका है। ये जो रस्सी है, ये रस्सी अगर इसको हम पीछे खींचेंगे इस तरह से तो बाहर आ रही है, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा फैलाएंगे यहाँ से, ध्यान से समझ लीजिए, एक दो बार और करके दिखाऊंगा। ये हिस्सा इसके अंदर फंसा दिया, कौन सा हिस्सा है ये, जो ये रस्सी है, ये रस्सी इधर से इसके अंदर से इस तरफ निकलने वाली, ये फंस गई। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी को टेम्पररी पीछे खींच देंगे। पीछे खींचने से क्या होगा, जो हिस्सा इसके अंदर फंसा हुआ है वो अपने आप इसके अंदर से निकलते हुए दूसरी तरफ आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे, यहाँ आपको थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि वो जो रस्सी है फंसाई हुई वो थोड़ी मोटी हो गई, इसके अंदर जो जगह है वो थोड़ी कम है। देखिए ये आ गई, देखिए ये हिस्सा आ गया जो हमने फंसाया था, इसको बाहर कर देंगे, हो गया, इस सलवटे है इसको क्लियर कर देंगे। फिर ये रस्सी अपनी जगह दोबारा खींच देंगे इधर से। अभी हिस्सा आ गया, आसान होगा, इसको खींचते हुए बाहर निकाल देंगे। अभी पूरा रस्सा या पूरी रस्सी खींचने के बाद आपके समझ में आ जाएगा तो मैंने ये क्या बताया है आपको। ये देखिए इसके अंदर सलवट है, इसको साथ साथ निकालते चलना है, ये इस तरह से। ये देखिए ये होगा दोस्तों, ये दोनों तरफ अगर खींचूंगा तो ये अपने आप टाइट हो जाएंगे। ये होगा इसके अंदर टाइट। अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि ये पहला ये जो ट्विस्ट हमने किया है पहली बार ही इसके अंदर फंसा है, तो ये सामने वाली रस्सी अपर्स में खींचते हुए आगे चली जाएगी, तो अभी ज़्यादा नहीं खींचना है। ये हो गया। उसके बाद फिर से वही सीक्वेंस को दोहराना है। ये जो हिस्सा है पेंसिल को धीरे धीरे पीछे खींचना है और इसके साथ इस रोप के हिस्से को साथ साथ निकालते चलना है। देखिए ये हिस्सा इस तरफ निकल गया, इसको खींच देते हैं बाहर से। देखिए ये हो गया। इसके बाद वही तरीका जो पहले मैंने आपको बताया था। अब ये रस्सी निकल गई, अब इसकी बारी है इसके अंदर से इस तरफ निकलने की, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका पहले वाला हिस्सा ये या हल्का सा इसको खोल देंगे रस्सी को, इसके अंदर इसको डाल देते हैं और इसके साथ पीछे खींच देंगे ऐसे। तो ये धीरे धीरे खींचना है दोस्तों। यहाँ ये देखिए ये आ गया इधर, इसको हटा दिया इसके अंदर से
फिर से इसको क्या कर दिया, बढ़िया से टाइट कर दिया। ये होगा टाइट। यहाँ और भी ट्विस्ट आ रहा है, इसको धीरे धीरे खींच के निकाल देते। देखिए इसको टाइट करेंगे हम तो इस तरह से ये दोनों हिस्से टाइट हो गए। देखिए ये हो गए टाइट। तो इसी तरह से दोस्तों फटाफट इसको इस तरफ से और इस तरफ से घुमाते हुए बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहाँ तक अपनी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है, ये जो ब्लू कलर की पेंसिल है इसको फिलहाल ऐसे रहने देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि ये जो सफ़ेद रस्सी है इससे इसके बीच में बुनाई नहीं करनी है। इसके बीच में बुनाई किस चीज़ से करनी है, ये जो दो हिस्से रोप के लाल कलर के, इधर का हिस्सा इस तरफ डाल के इस तरफ निकलना है और ये हिस्सा इधर से इस तरफ निकलना है। इसके लिए सेंटर पॉइंट छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक जंप करेंगे, सेंटर पॉइंट के बाद जो पेंसिल आती है यहाँ से बुनाई फिर कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक ले जाएंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ छोड़ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से बुनाई चालू कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है, जो अपना रोप का एक हिस्सा पकड़ लिया, ये पकड़ने के बाद सेंटर पॉइंट के बाद वाली पेंसिल को हिला दिया, पीछे खींचते हुए इसके साथ इस रस्सी के हिस्से को अंदर डाल देना है। ये डाल दिया, इसको खींच दिया बाहर। सेम पहले जैसे तरीका है, इसको बाहर खींचने के बाद दूसरे रस्से को इसके साथ फंसाना है। इसको बढ़िया से आप पकड़ लीजिए, एक भी हिस्सा खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएगा तो वो दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो देखिए ये इस तरह से सलोटों को साथ साथ निकालते हुए इसको आगे खींच देना है। देखिए हमने एक जंप कर दिया और सीधा आगे चले गए। सेम उसी तरह से क्या करना है, यहाँ छोटा सा पॉइंट पकड़ते हुए दूसरी रस्सी का हिस्सा ये वाला फंसा देना है इसके साथ और दूसरी तरफ इसको खींचते हुए निकाल लेना है। इसको बढ़िया से यहाँ फंसा देते हैं। ये फंस गया, इसको टाइट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ की रस्सी खींचते हुए उसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से ये बाहर आ चुका है। रस्सी को अलग कर देंगे, इसको ठीक करते हुए फिर पहले वाले रोप को पीछे खींचते हुए इसको टाइट कर देंगे। ये होगा यहाँ तक। अब क्या करना है, दूसरी तरफ का रोप खींचते हुए उसको टाइट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, व्हाइट कलर की रस्सी को हमने सेंटर पॉइंट के आगे वाले हिस्से से निकाल दिया है, बढ़िया से टाइट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, गोफन की पूरी बुनाई हो चुकी है। अब बचा है बस सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस करते हुए फंसा देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। दोस्तों दोनों सेंटर पॉइंट क्रॉस करने के बाद अब क्या करना है देख लेते हैं। तो एक तरफ किसी भी तरफ से पकड़ लेते हैं, ये वाला। देखिए यह एक छोटा हिस्सा बचा हुआ है और एक लंबा हिस्सा। अब लंबे हिस्से को क्या करना है, जिससे हमने पहले दो रोप के टुकड़ों को एक साथ इस तरह से ट्विस्ट किया था, ये दो है। अब इसको भी इसके साथ ट्विस्ट कर लेना है। तो क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे और साथ साथ ये रस्सी मोटी भी और मजबूत भी हो जाएगी। क्योंकि गोफन के लिए थोड़ी मजबूत रस्सी बननी चाहिए और थोड़ी मोटी बननी चाहिए। तो इसको किस तरह से करना है देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले वाले जैसे दिख रहा है ना आपको धारी, ये पहले वाली धारी शुरुआत करते हैं। इसको डाल देंगे। डालते समय क्या करना है, इसको आपस में ट्विस्ट करना है और फिर उसके साथ मिला देना है इस तरह से। देखिए फिर इसके नीचे से लिया, फिर इसको ट्विस्ट करना है और इसके साथ ऊपर वाले के साथ देखिए यह बनते हुए जा रही है। तो इसी तरह से क्या करना है, आगे फिर नीचे से लेना है, फिर ट्विस्ट करना है, इसको बढ़िया से टाइट ट्विस्ट करना है और इसके ऊपर लगा देना है। सीक्वेंस वाइज क्या करना है। देखिए अभी आपका सवाल ये आ सकता है कि सर इनमें किस में लगाना है। तो देखिए ये जो यहाँ है अभी, इसके बाद एक छोड़ देना है और दूसरे में लगाना है। ये आ गए नीचे से देखिए और इसके अंदर लगाने है। ट्विस्ट किया बढ़िया से, यहाँ ट्विस्ट करने के बाद इसके साथ फंसा दिया। आप हो सके तो इसको भी थोड़ा ऐसे खोल सकते हो, तो आपस में क्या हो जाएगी, बढ़िया से सेट हो जाएगी। ये इस तरह से ऐसे खोलना है, फिर टाइट कर देना है। देखिए पीछे बढ़िया से ट्विस्ट हो रही है, तो इसको फटाफट आगे ट्विस्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए एक दो स्टेप और बता देता हूँ। इस तरह से किया और इसके साथ ऊपर ट्विस्ट किया, थोड़ा इसको भी खोल दिया हल्का, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, इसके साथ सेट हो जाएगी इस तरह से। देख लीजिए बहुत सुंदर तरीके से ट्विस्ट हो रहा है चारों तरफ से। देख लीजिए ये आगे दो है, इस तीसरे को हम ट्विस्ट कर रहे थे। इसको फटाफट मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ। यहाँ भी करना है, इस रस्सी के ऊपर दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ देखिए एक छोटा टुकड़ा बचा होगा और एक लंबा टुकड़ा बचा होगा। जो लंबा है उसी से इसके ऊपर ट्विस्ट करते हुए आगे चले जाना।
यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद यहाँ जो लूप बना हुआ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से बड़ा कर दिया और इस रस्सी को इस लूप के अंदर डाल देना है और यहाँ लॉक कर देना है इस तरह से। देख लीजिए, ये हमने यहाँ लॉक कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से खुलेगी नहीं। देख लीजिए दोस्तों। और ये जो रस्सी आगे इतनी लंबी नहीं रखनी, यहाँ से लगभग 1 फीट रखनी है। अब जो मैंने रस्सी के साइज़ दी थी वो थोड़ी ज़्यादा ही दे दी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रस्सी कम पड़ जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी ज़्यादा रस्सी हो तो हम काट सकते हैं, पर अगर वो रस्सी कम पड़ जाए तो उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपना जो काम है वो सही से नहीं बन पाता। इसलिए मैंने थोड़ा रस्सी के साइज़ भी ज़्यादा ही दे दी है। अब देखिए दूसरी तरफ का हिस्सा बाकी है अपना, एक तो हो गया। अभी दूसरी तरफ का हिस्सा ये वाला, इसको भी इसी तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, गोफन के दूसरे तरफ के हिस्से को भी हमने इस तरह से ट्विस्ट कर लिया है। अब ट्विस्ट करने के बाद मैं आपको दोनों तरफ के हिस्से दिखाना चाहूँगा। देखिए जो पहला वाला हिस्सा था इसके ऊपर हमने क्या किया, ट्विस्ट करने के बाद आखिरी में एक छोटी सी रस्सी छोड़ दी है। इस रस्सी का काम है आवाज़ करना। आवाज़ करने के साथ साथ जब हम गोफन घुमा के छोड़ देते तो यही हिस्सा जो अपने हाथों से छूट जाता है। ये जो हिस्सा दोस्तों ये रहता है अपने हाथों में, अपने उंगलियों में फंसे रहता है। अब फंसे रहने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ लूप कैसे बनाना है, यहाँ स्प्लाइसिंग करनी है, यहाँ गूंथना इन दोनों को आपस में। इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो पहले बन चुकी है, आपने नहीं देखी है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने लिंक दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दी है। और सबसे आखिरी में ये वीडियो आप जब आखिरी तक देखोगे तो एंड स्क्रीन के अंदर भी ये वीडियो आपको शो हो जाएगा। तो इसको मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसको फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए। और ये बनने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से लूप बन गया है। यहाँ मैंने स्प्लाइसिंग कर दी है। इस स्प्लाइसिंग की वीडियो आपको मैंने दे दी है, वहाँ जाके देख लीजिए। अब दोनों तरफ के हिस्से बहुत बढ़िया तरीके से बन गए हैं। ये लूप भी बन गया और इस तरह जो आवाज़ करने वाला है ये भी बन गया। अब हम देखेंगे जो छोटे छोटे रोप के हिस्से बचे हुए थे और ये जो सेंटर पॉइंट ये बचा हुआ था, सेंटर पॉइंट को तो यहाँ से हम काट देंगे और हल्का लाइटर की मदद से इसको यहाँ चिपका देंगे। दोस्तों सेंटर पॉइंट की जो दोनों रस्सियाँ थी उनको हमने काट के बढ़िया से यहाँ चिपका दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो ये अलग से रस्सी हमने छोड़ी थी इसको क्या करना है, यहाँ बढ़िया से डिज़ाइनर गठान लगाते हुए थोड़ा इसको डेकोरेट करना है। तो कैसे लगाना है देख लीजिए। इसको इस तरह से पकड़ना है। ये गठान दोस्तों बहुत आसान है। इसके पहले वाले एपिसोड के अंदर भी मैंने इस गठन के बारे में आपको बताया था। इस तरह से ये 2 बार घुमाया, ये तीसरी बार घुमाया। तीसरी बार में क्या करना है, ये जो हिस्सा है इसके नीचे से इसके ये 2 ने और ये सामने तीसरी इसके नीचे से ये जो पीछे वाला वर्किंग पार्ट है इसको आगे निकाल देना है इस तरह से। देखिए ये निकल गया। इसको करना है यहाँ बढ़िया से टाइट, ये टाइट कर देते हैं हम इसको। इस तरह से घुमाते हुए इसको टाइट करना है, इसको खींच दो आगे। तो ये गठन क्या करेगी, मजबूती के साथ डिज़ाइन और सुंदरता भी इसकी बढ़ाएगी। ये हो गया। अब इसको करेंगे उल्टा, जैसे हमने इस तरफ से किया था अब करेंगे इस तरफ से। ऐसे 1, उसके बाद ये 2 और ये तीसरा लेना है। तीसरा लेने के बाद क्या करेंगे, जो तीनों हिस्से ये इनके नीचे से, इन तीनों के नीचे से लगाएंगे और आगे निकाल देते हैं इस तरह से। और फिर इसको धीरे धीरे इस तरह से टाइट कर देंगे। ये खींचते आगे। देखिए बड़ी सुंदर तरीके से गठन यहाँ लग गई है। चाहे तो आप आगे 1-2 और लगा सकते हो, नहीं तो इस रोप को यहाँ से काट के हम अलग कर देंगे। इतना बहुत है, लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं लगाना। इस तरफ ऐसे कर लेते हैं।
देखिए दोनों तरफ हमने सुंदर गठन लगा दी है। इसको एक बार इस तरह से पकड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये गठन लगने के बाद कितना बढ़िया सा लुक इसका बन गया है। अपनी गोफन बनकर तैयार है दोस्तों। अब बस ये जो रस्सियाँ है, एक्स्ट्रा रस्सियाँ, इनको काटना है। काटने के बाद अपनी गोफन काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। अब काटना किस तरह से, डायरेक्ट इसको काटना नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरह से घुमा देते हैं। ये जो रस्सी का हिस्सा है, यहाँ से काटोगे तो पीछे जाके खुलने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको इसके अंदर से फंसाते हैं एक बार, यहाँ से एक बार फंसा देते हैं इसके अंदर से, इस तरह से फंसाते हुए इसको बाहर निकालो। सलवटे है, निकल जाएगी। हो गया, ये फंस गई। अब यह हम काटेंगे और इसको जलाकर बढ़िया से यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, काट दिया। काटने के बाद लाइटर ले लिया और इसको जलाकर, ये हाथ से नहीं करना दोस्तों, ये बहुत गर्म रहता है। तो इसी किसी चीज़ से आप इसको इस तरह से दबा सकते हो। डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो जल जाएगा, फोड़े हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेम दूसरी तरफ को भी करना है। यहाँ से अब देखिए फाइनली मैं आपको एक बार इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ किस तरह से अपनी गोफन बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये इसका मेन हिस्सा है, बीच वाला, जहाँ पत्थर रखा जाता है। इस तरह से पत्थर रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके अंदर पत्थर बड़े ही आराम के साथ पत्थर बैठ जाएगा। यहाँ देख लीजिए वाइट कलर के बीच में बॉर्डर है, साइड में भी वाइट कलर से हमने बुनाई की है। तो बहुत सुंदर तरीके से इसकी बुनाई हो गई है दोस्तों। रेड कलर के कारण इसका जो लुक है वो एक निखर के आ गया है। एक तरफ इस तरह से लुक बनाया जो हाथ में फंसाने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह से छोटी रस्सी छोड़ दी है। जैसे हम इससे पत्थर फेंकते हैं फिर खाली भी करते हैं तो इसका आवाज़ निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की गोफन थी। गोफन के बारे में अगर कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपको जो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से और बारीकी से आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे अगर कुछ लगता है प्रॉब्लम बनाने में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं अगले एपिसोड के अंदर उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी गोफन। आपको ये गोफन कैसे लगी, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक, नई नई गठाने सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते सभी से एक निवेदन है, आप कमेंट्स में ये लिख दीजिए कि आपको अगले एपिसोड में क्या देखना है, क्या सीखना है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।